उद्देश्य और पूरी साई करुणा मिशन के माध्यम से आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? You can show me thumbs up. So everyone is able to hear me. Thank you. चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटा-सा इन्वोकेशन के साथ मेडिटेशन करेंगे। सभी जन रिलैक्स हो जाइए। आँखें बंद कर लें। अब हम सभी इन्वोक करेंगे सारे देवी-देवता, मास्टर्स, गुरु, गाइड, हमने जो भी हीलिंग मॉडलिटी सीखी है, उन हीलिंग मॉडलिटीज़ का सारी सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड से हमारी तरफ आ रही है और ये ऊर्जा हमें अपने आप को और समझने के लिए गाइड कर रही है। ये ऊर्जा हमारे मन के साथ हमारे शरीर से मिलकर इसमें हो रही हलचल को समझने में हमारी मदद कर रही है। आपके मन के अंदर हो रही हलचल बार-बार आपको कुछ सिग्नल्स दे रही है। ये हलचल आपसे कुछ कह रही है। वो चीज़ है जो बार-बार आपको परेशान कर रही है। ये जो भी है इसे आपको समझना है कि क्यों है, ये कितना आपके लिए ज़रूरी है, ये समझना है। क्या ये मन में रखकर आपको संतुष्टि मिल रही है या ये आपके मन को कई दूसरी दिशाओं में खो ले रही है। इसे समझिए। इसे हमें पूरी तरह से आज हमारे मन से बाहर भेजना है। शायद उसका संबंध आपके शरीर से भी हो। क्या संबंध है इसका आपके शरीर से? शरीर के कौन से हिस्से में ये आप एहसास दिला रहा है? मन के उथल-पुथल है ये
आपके शरीर के कोई तो अवयव में जाकर बैठी है। किस अवयव में है? शरीर की किस ऊर्जा में है ये खोया हुआ? वहाँ पर अटका हुआ या वहाँ पर चिपकर बैठा हुआ? आपके शरीर के उस हिस्से को, उस ऑर्गन को, उस बॉडी पार्ट को समझिए। हमने जो भी सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड से ली है, ये ऊर्जा हमारे इन सारे शरीर के हिस्सों को प्यूरिफाई कर रही है, क्लींस कर रही है। इस हिस्से को समझिए, इसकी क्लेंजिंग होने दीजिए। प्यूरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। प्यूरिफिकेशन आपके अंदर की बॉडी को डिटॉक्स कर रही है। हर एक हिस्सा पूरी तरह से डिटॉक्स हो रहा है। फील कीजिए कि जा रहा है, वो ज़रूरी है निकलना। फिर एक बार आपके सारे हीलिंग ऊर्जा की सहायता से आपके पूरे शरीर को हील होने दीजिए। आपका पूरा शरीर हील हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। इसी रिलैक्सेशन के साथ धीरे-धीरे हम प्रेजेंट मोमेंट में आएंगे। Slowly, slowly bring back your entire consciousness in this present moment. अब आपके हथेलियों को रब करें और इन हथेलियों को आपके आंखों पर ले जाएं। इस सारे सकारात्मक ऊर्जा का, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का धन्यवाद कहें। सभी देवी देवता, गुरु, गाइड, मास्टर सबका धन्यवाद करें। सारे हीलिंग ऊर्जा का धन्यवाद करें और धीरे से आपकी आंखें खोलें। अब slowly open your eyes. So once again, welcome back. हमने अभी एक छोटा सा मेडिटेशन किया। इस मेडिटेशन से क्या आप में से किसी ने कुछ ऐसी चीजों को फील किया जो आपके शरीर में या आपके मन में जरूरी नहीं है? कोई भी ऐसी चीज आप में से कोई भी टेक्स्ट में रिप्लाई दे सकते हैं। आपके मन के अंदर, आपके शरीर के अंदर कोई ऐसी चीज, इमोशंस हो सकते हैं या कोई भी क्या चीज वो आपको बार बार एहसास दिला रही थी? ये सारे जो भी आप हीलिंग करते हो, आप अपने शरीर को समझने की कोशिश करते हो। आपके मन के अंदर जो चीजें आपको बार बार परेशान करती है, अभी कई लोगों ने जो विचारों के पीछे हम दौड़ते हैं, ऐसे कुछ विचार आपके मन में बार बार
रिपीटेडली रिसाइकल वही चीजें दोहराती रहती है। तो ये जो हमारे अंदर एक ही चीज बार बार सामने आती है, चाहे कोई सिचुएशन हो या फिर चाहे आपके कोई भी ऐसा मोमेंट, कोई भी व्यक्ति के साथ का ऐसा मोमेंट जो आपको परेशान कर रहा हो, तो ये मोमेंट आपके सामने, नजर के सामने बार बार आ जाते हैं, या फिर आपको वो बार बार परेशान करते हैं। इट इज अ विजुअलाइजेशन ऑल्सो एंड थॉट ऑल्सो, मीन्स मन में भी है और विजन में भी है। तो जब ये दोनों चीजें एक साथ हो तो उसकी तीव्रता कितनी बढ़ जाती है। जहां पे सिर्फ थॉट हो, विजन क्लैरिटी ना हो, उसकी इंटेंसिटी, और जहां पे विजन और क्लैरिटी दोनों भी हो, उसकी इंटेंसिटी, दोनों में कितना फर्क पड़ता है। तो वैसे ही हमारे अंदर, जब हम अंदर खोते हैं, हम जब भी मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम अपने अंदर खोएं। अपने अंदर खोना मीन्स क्या है? सबसे पहले अपने मन को टटोलना। हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हमारे शरीर में क्या हो रहा है, शरीर के कौन से हिस्से में हमें अनकंफर्ट फील हो रहा है, हमें पेन फील हो रहा है। ऐसे दिन भर जब हम अपने रोजिंदा काम में बहुत बिजी रहते हैं तो क्या हमें समझ में आता है कि मुझे शोल्डर पेन है, मुझे लोअर बैक पेन है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। माइंड इज बिजी इन द रूटीन, इट डजंट हैव एनी अदर टाइम। उसके पास और कुछ समय नहीं है कि वो और किसी के बारे में सोचे, क्योंकि वो पूरी तरह व्यस्त है। उसे अभी क्या प्रेजेंट करना है, उसे अभी क्या कंप्लीट करना। पर जब आप शांत होकर एक जगह पर बैठ जाते हो तो क्या होता है, यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग। आप ऑब्जर्व करते हो, अपने आप को ऑब्जर्व करते हो। आपको समझ में आता है कि आज मेरा शरीर यहाँ से मुझे अनकंफर्ट फील करवा रहा है। आई एम नॉट एबल टू सिट इरेक्ट, आई एम नॉट एबल टू हैव अ प्रॉपर स्लीप। तो ये क्या हुआ, ये हम प्री डायग्नोज कर रहे हैं। हम अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के शरीर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अंदर जैसे ही आप सेल्फ अवेकनिंग में जाते हो, सेल्फ अवेयरनेस में जाते हो, और डीपर एंड डीपर, फिर आप क्या सोचते हो? जब आप और गहराइयों में जाते हो, आपको ऐसे लगता है कि आज तो दिन भर में मुझे खुद के लिए कुछ समय ही नहीं मिला, मुझे अब मेरे लिए भी समय निकालना है, मुझे अब मेरे थोड़े शरीर की ध्यान देनी है, शरीर के लिए कुछ करना है। तो आप क्या करना स्टार्ट करते हो, आप उसके लिए कुछ ना कुछ रेमेडीज सर्च करना स्टार्ट करते हो। लाइक कोई हॉट वाटर बाथ लेगा, कोई लूकवार्म वाटर में अपने फुट को डिप करेगा। सम विल हैव अ स्प्रे, कोई बॉडी स्प्रे करेगा, कहीं पर पेन किलर को यूज करेगा। सो यू स्टार्ट हैविंग सच काइंड ऑफ रेमेडीज। आप उस रेमेडीज को बाहर से ढूंढते हो और उसे अपने लिए यूज करते हो। सम विल सीक चैंटिंग मंत्रा, लिसनिंग टू म्यूजिक, कोई थोड़ी सी एक्सरसाइज करेगा। तो ये कब स्टार्ट होता है, जब हम खुद के लिए सेल्फ अवेयरनेस में आ जाते हैं। व्हेन वी स्टार्ट बिकमिंग अवेयर। जब तक हम अवेयर नहीं होंगे तो हमारे अंदर एक लेथार्जिक फीलिंग रहेगी। हमें समझ में तो आ रहा है कि अब बॉडी इज हैविंग सो मच एक, मेरा माइंड रेस्टलेस हो रहा है, बट द लेथार्जिक फीलिंग इज नॉट अलाउिंग टू टेक एनी एक्शन, कि आप कुछ एक्शन लें और अपने बॉडी के लिए क्योरिंग करें। सो ये जो एनर्जी होगी, वो एनर्जी क्या करेगी, आपके अंदर एक्यूमुलेट होते जाएगी। अभी 10% का लेथार्जिक फीलिंग है, वो 10 का 50 हो जाएगा, 50 का 80 हो जाएगा, एंड जब तक वो 80 तक पहुंचेगा तब तक वो आपके अंदर कहाँ पर चले जाएगा, जैसे हमने समझा था कि फ्रॉम गैसेस टू सॉलिड लेवल, वहां तक वो पहुंच जाएगा। तो दैट इज हाउ इट विल ट्रेवल। पर अगर हम अवेकनिंग में आ जाते हैं, अवेयरनेस में आ जाते हैं, विद स्पिरिचुअल फॉर्म में, जैसे मंत्रा चैंटिंग है, मेडिटेशन है, हीलिंग मॉडलिटी के माध्यम से, तो हम उसी तरह के रेमेडीज भी सर्च करते हैं। वी विल हैव अ डाइट करेक्शन, हम नेचर क्योर में जाएंगे, हम साधना करेंगे, हम अपने आप के लिए बहुत सारी चीजें करेंगे जो हमें सुख देगी, मन की शांति देंगी।
आप किसी फ्रेंड से बातें करोगे, वहां पे शेयरिंग करोगे, दे विल गिव यू रेफरेंस। आप उसके बेस पे और कहीं जाओगे, लाइक अपॉइंटमेंट, इफ यू वांट टू गो विद अ मेडिकल ट्रीटमेंट, आप मेडिकल वे में अपॉइंटमेंट लोगे, काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट लोगे, और टेस्टिंग के लिए अपॉइंटमेंट लोगे। अदरवाइज यू विल गो विद द एस्ट्रोलॉजी। अगर आपकी परेशानियां कुछ उस तरह की हैं, रिलेटेड टू द बेसिक लाइफ, रिलेशनशिप, ग्रोथ, फाइनेंसेस, तो यू विल गो टू, कहाँ पर जाओगे आप? वो सारी जगहों पर जाओगे जहाँ पे आपको आंसर्स मिलेंगे। आप नाड़ी ज्योतिष के पास जाओगे, पट्टी ज्योतिष के पास जाओगे, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऐसे सारे चीजों में आप इंटरेस्ट दिखाओगे, एंड देन यू स्टार्ट सर्चिंग। फिर एक सर्च जो है वो बहुत क्यूरियसली आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। फिर कई बार हम जैसे कहते हैं कि अगर आपको प्रिवेंशन करना है, प्रिवेंशन फ्रॉम द डिजीज, तो डिजीज के लिए प्रिवेंशन है, आप प्री डायग्नोसिस एट एनर्जी लेवल कीजिए। एनर्जी लेवल मीन्स, जैसे आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड में जाने से पहले आप उसे अपने ऑरा से ही एनालिसिस करवाइए। जब आप अपनी ऑरा से एनालिसिस करवाएंगे तो एनर्जी का डिस्टरबेंस इमिडिएटली समझ में आ जाएगा, कौन से लेवल का डिस्टरबेंस है वो भी समझ में आ जाएगा, और उसके माध्यम से यू कैन टेक अ क्विक एक्शंस एंड यू कैन ब्रिंग करेक्शंस। और उस करेक्शन को कुछ फॉलो करते हैं, और जब जो फॉलो करता है, दे फील द डिफरेंस, दे फील द एनर्जी गेटिंग बैलेंस्ड। आपके चक्रास की एनर्जी बैलेंस्ड, आपके माइंड में आपको चेंजेस फील होंगे। व्हाट थॉट प्रोसेस अर्लियर विच वाज गिविंग यू स्ट्रगल, विच वर गिविंग यू स्ट्रेस, वो थॉट प्रोसेस के अंदर चेंजेस है। अब थॉट्स आर देयर बट माइट बी द इंटेंसिटी ऑफ पेन और स्ट्रेस और डिप्रेशन हैज रिड्यूस्ड, एंड स्लोली स्लोली वही चीज आपके अंदर से और निकल जाएगी। और फिर कुछ मैटर नहीं करेगा कि बाहर की दुनिया आपको कितना परेशान कर रही है। यू विल फर्स्ट सर्च एवरीथिंग इनसाइड यू, कि मेरे अंदर मुझे क्या चीज माइनस करना है जो मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरे शरीर के लिए जरूरी नहीं है। और वो चीज एक बार हमने माइनस करना स्टार्ट कर दी, तो वी डोंट नीड एनी अदर आउटसाइड थिंग्स, कि हमें कोई आउटसाइड चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। बट फर्स्ट वी हैव टू कम इन सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेकनिंग। अब इस सेल्फ अवेयरनेस और अवेकनिंग की शुरुआत कहाँ से होगी? जैसे हमारा शरीर पंच तत्व से बना होता है, वी ऑल आर मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, और ये जो 5 एलिमेंट्स है ये हमारे लिए बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ये जो भी 5 एलिमेंट्स हैं ये हमारे लिए बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, और ये 5 एलिमेंट्स आपके बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करते हैं। ये हमारे शरीर के कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड करते हैं, जैसे वाता, पित्ता, कफा। अब ये जो एनर्जी फ्लो है इसके बेस पे हमारी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। वॉट एवर लेवल ऑफ एनर्जी इज डिस्टर्ब, जैसे हम ऑरा में मॉनिटर करते हैं कि आपकी कौन से लेवल ऑफ एनर्जी का डिस्टरबेंस है, कौन सा एलिमेंट आपका डिस्टर्ब्ड है। तो वो एलिमेंट का जो भी डिस्टरबेंस है, वो डिस्टरबेंस हमें अब करेक्शन की तरफ बढ़ना है। तो करेक्शन हम कैसे करेंगे? वी हैव टू मेंटेन अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव टू बैलेंस अ वाता, पित्ता एंड कफा। तो ये एलिमेंट का जो कॉम्बिनेशंस है उनके माध्यम से हम करेक्शंस कर सकते हैं, जहां पर वी स्टार्ट विथ मुद्रा थेरेपी, वी स्टार्ट विथ बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट मेडिटेशंस। हम उन्हें कैसे उन, जैसे इसमें डाइट भी उतना ही मैटर करता है, आप जो भी आसना करते हो, योगा आसना, वो भी उतना ही मैटर करता है। अर्थ एलिमेंट का जो डिस्टरबेंस होता है दैट इज लाइक अ सॉलिड, जैसे हमने कहा, तो दैट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर इस एलिमेंट का डिस्टरबेंस ज्यादा है आपका, तो आपको मेडिसिन यूज करना स्टार्ट करनी पड़ती हैं। फिर वैसे ही जैसे अगर ये एलिमेंट के डिस्टरबेंस बढ़ते जाएंगे तो ये जो लाइक कैंसर है, एथरिटिस है, ये सारे काइंड ऑफ डिजीज को आप ज्यादा इन्फेक्ट करोगे। फीमेल्स के लिए जैसे यूट्रस रिलेटेड, फेब्रॉइड रिलेटेड चीजें हो जाएंगी, सिस्ट रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। तो ये कब आता है? व्हेन द लेवल हैड फ्लोन टू दिस थिंग, जो भी एनर्जी ने ट्रेवल किया वो इधर से लेके अब अर्थ एलिमेंट तक आ गया, तब आपको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ रही है। इफ यू आर यूजिंग टैबलेट्स मीन्स योर अर्थ एलिमेंट इज डिस्ट। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो डिस्टरबेंस है, अगर आपका
अर्थ एलिमेंट तक नहीं पहुंचा, मीन सॉलिड तक नहीं पहुंचा, तो यू विल बी एट दिस लेवल जहां पर आप सलाइन इंजेक्शन उनकी सहायता लोगे। आपका ट्रीटमेंट यहाँ पर है, तो समझिए कि यट यू हैव अ चांस कि आप उसे सॉलिड में जाने से बचाएं। आप उस डिस्टरबेंस को बहुत इजीली रिवर्स कर सकते हैं एंड क्लियर कर सकते हैं। जैसे फायर एलिमेंट का डिस्टरबेंस है, ये आपको माइंड के डिस्टरबेंस देगा, जैसे फिट आना, तो ये सारी चीजें में शॉक ट्रीटमेंट्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो जैसे एयर एलिमेंट है हमारा, तो एयर एलिमेंट बेसिकली बहुत इजीली हम कनेक्ट कर पाते हैं, एयर गिव्स अस ऑक्सीजन। तो जब हमारा ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होता है, तो हमने सबने देखा है ये पिछले 1.5-2 साल से कि हाउ इट अफेक्टेड अस व्हेन वी हैव अ लो ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। और ये जो नीचे के हमारे एलिमेंट्स हैं, लाइक ये एलिमेंट्स हमारे चक्र से कनेक्टेड हैं। तो जैसे हमारे लोअर चक्रास होते हैं, लाइक अर्थ इज कनेक्टेड विद अ मूलाधार चक्र, फिर जो वाटर एलिमेंट है ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है। फायर एलिमेंट इज कनेक्टेड विद योर मणिपुरा एंड एयर एलिमेंट इज कनेक्टेड विद योर हार्ट चक्र। तो अब यहाँ से जो ये हमारे 4 एलिमेंट्स है, दीज आर मोर कनेक्टेड विद योर फिजिकल बॉडी, या आपके फिजिकल बॉडी से ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। एंड देन द वन एलिमेंट विच इज रिमेनिंग, इट इज अ ईथर एलिमेंट। तो ये जो ईथर एलिमेंट है, ये ईथर एलिमेंट आपका आपको और भी मतलब जैसे वहां पर ट्रीटमेंट करना वेरी इजी हो जाता है। यहाँ पे आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। इफ द डिस्टर्बेंस इज एट ईथर लेवल, यू कैन वेरी इजीली हील एंड क्योर इट विद स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट। तो नीचे के जो हमारे चक्रास है, हार्ट से लेकर हमारा रूट चक्र, यहाँ पर हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। पर हमारे थ्रोट चक्र से लेकर थर्ड आई चक्र एंड क्राउन चक्र, अपर 3 चक्रस, इन चक्र को आप स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट से बहुत इजीली बैलेंस और हील कर सकते हो। तो अब इस ट्रीटमेंट के अंदर कैसे और क्या होता है, जैसे हमारे इमोशंस हैं, ये इमोशन ट्रेवल करते हैं। हमने आगे भी समझा है कि हम जो थॉट्स लेते हैं, जो फीलिंग्स हमारे अंदर जनरेट होती है, फीलिंग्स हमारे सबस्टिल बॉडी से हमारे फिजिकल लेवल तक जाकर हमारे सेल्स में जाती है, एंड देन इट स्टार्ट हार्मिंग अस। तो आप वॉट एवर काइंड ऑफ इमोशंस यू आर अट्रैक्टिंग, या फिर आप जो भी थॉट बोलते हो या थॉट को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो, दैट ऑल गेट स्टोर्ड इन, because the nucleus is storing such informations which is affecting your physical body structure. अब ये फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर हमारे पूरे फिजिकल लेयर को डिस्क्राइब करता है। हमारे ऑरा के अंदर देर आर 7 लेयर्स। ऑरा जिसे आप कहीं लोगों ने जैसे ऑरा करवाई, कोई भी चीज डायरेक्टली आपके अंदरूनी लेयर को अफेक्ट नहीं करती है। इफ समथिंग हैज टू कम, इट विल कम फ्रॉम द आउटर लेयर, जो सबसे बाहर का लेयर है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे लाइक अ रेनबो कलर, ये 7 कलर्स हैं, और ये हर एक लेयर इस तरह से होता है। मीन्स जब भी हमारी ऑरा एकदम परफेक्ट होती है, एकदम बैलेंस्ड होती है विथ एवरी 5 एलिमेंट बैलेंस, देन सच ब्यूटीफुल कंसेंट्रिक लेयर अपीयर्स अराउंड अस। पर जब भी ये डिस्टर्ब्ड होता है, तो क्या होता है, इसके डिस्टरबेंस के वजह से हमारे अंदर की एनर्जी लीक होना स्टार्ट होती है, पॉजिटिव एनर्जी लीक होती है, बॉडी एनर्जी डिस्ट्रॉयड होती है, डिस्टॉर्शंस होते हैं, लीकेजेस होते हैं, और ये धीरे धीरे इट इज लाइक सकिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। जैसे हमने किसी को जगह दे दी और कोई बाहर से आपकी एनर्जी सक करना स्टार्ट करता है, बिकॉज हमने वो लीकेज क्रिएट किया। तो सबसे पहले अगर कुछ डिस्टर्ब होना है, तो आपके बाहर का लेयर डिस्टर्ब होगा, सबसे बाहर का स्पिरिचुअल लेयर। फिर उसके बाद धीरे धीरे माइंड, फिर आपका इमोशनल लेयर डिस्टर्ब होगा, एंड देन स्लोली दिस 4 फिजिकल, जो हम बॉडी को कनेक्ट करते हैं, 4 चक्रास, तो ये धीरे धीरे इस लेवल तक जाता है। अब यहाँ पे हमें कॉज समझना है। अगर हमारी ऑरा इतनी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये हमें ऑरा से इमिडिएटली समझ में आता है कि उसका कॉज क्या है। टू नो द रूट कॉज,
हम इसे एनर्जी डायग्नोसिस करते हैं, और ये ऑरा डायग्नोसिस के माध्यम से वी सी एट विच लेवल योर थॉट आर देयर। जैसे अभी कई बार हमारे थॉट की एनर्जी कहाँ तक जा रही है, हमारे शरीर के कौन से हिस्से तक फैली हुई है वो थॉट की एनर्जी, वो समझ में आता है। उसके साथ थॉट का कनेक्शन जब इमोशंस में डेवलप होना स्टार्ट होता है, जैसे आपने थॉट लिया, उस थॉट को कई बार आप वही चीज सोचते रहे तो स्लोली इट विल गेट कन्वर्ट इनटू इमोशंस, और ये इमोशन में कन्वर्ट होते होते अगर यहाँ पर भी आप उसको रिलीज नहीं कर पाए, देन इट विल गो एट फिजिकल लेवल। और ये फिजिकल लेवल के साथ में अब आपकी एनर्जी बॉडी को भी इम्बैलेंस करेगा। आपकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी आपने गेन की, एक जैसे आपने आधे घंटे का कुछ आध्यात्मिक प्रयास किया और मेडिटेशन किया, उसमें आपने बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी गेन की, बट तुरंत उस आधे घंटे के बाद यू अगेन आर इन दैट सेम लेवल ऑफ थॉट, वही चीज को आप याद कर रहे हो और उसी के इमोशंस में बह रहे हो, तो वो आपके फिजिकल बॉडी को तो लो करेगा ही, साथ में एनर्जी बॉडी को भी डिस्टर्ब करेगा। अब जैसे कई बार जो थॉट आते हैं, वो थॉट की इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि डायरेक्टली वो इमोशनल लेवल पे, मीन्स एनर्जी से वो डायरेक्टली इमोशनल लेवल तक चले जाता है, एंड देन इमोशनल से फिजिकल लेवल पर, और अगेन इट कनेक्ट्स विद द एनर्जी बॉडी। तो ये एक जो साइकिल चल रही है हमारे एनर्जी फील्ड में, उस साइकिल को हमें समझना है, हमें उसका रूट कॉज समझना है कि हमने क्या थॉट लिया था और उस थॉट के वजह से कौन सा इमोशन जनरेट हुआ, और उस इमोशन ने कौन से ऑर्गन को इफेक्ट किया, कौन से बॉडी पार्ट को इफेक्ट किया, एंड थ्रू दैट वी कम टू नो द रूट कॉज। और उस रूट कॉज के माध्यम से हम अकॉर्डिंगली रेमेडीज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एक्यूप्रेशर करना है, सुजोग थेरेपी करनी है, एक्यूपंक्चर करना है, या आपको साइकिक सर्जरी करनी है, या आपको करुणा हीलिंग करनी है, और यू शुड गो फॉर रिग्रेशन थेरेपीज। आप क्या करेंगे वो अकॉर्डिंग टू ऑरा हम गाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं दो केस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये रिसेंटली केस हुआ है, जैसे इट इज जस्ट हार्डली 15 डेज में कहूंगी। इस केस में जैसे हमने जब ये ऑरा की थी, तो ऑरा से हमने गाइड किया था कुछ चीजें इनको, जैसे इमोशनल डिस्टरबेंस है, उसका कॉज जैसे क्या है, वहां पर फियर है, एंगर है, एंड द एरिया ऑफ चेस्ट, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये चेस्ट एरिया में सारा रेड कलर का कंजेशन है, तो ये एक इंडिकेशन देता है अबाउट डिजीज। अब जैसे सजेस्ट किया गया कि इनको इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, दोनों लेवल पे हील करना है। अब इन्होंने तुरंत ही हार्डली इन 1 वीक of 1 वीक और 10 डेज ऑफ टाइम जैसे हम कहेंगे, शी वेंट फॉर अ मेडिकल चेकअप, जैसे इन्होंने चेकअप करवाया मेडिकल ली, और वहां पर इनको चेस्ट में फिब्रॉइड डिटेक्ट हुए। तो देखिए औरा ने कितनी मदद की थी, जस्ट इमिडिएटली शी डिड इट एंड शी गॉट द टेस्ट आल्सो डन, और जिसमें वो कंफर्मेशन हुआ। इट वाज नथिंग लाइक मेजर, अभी कोई इतना मेजर नहीं है, बट अपोज अगर इसे नहीं डिटेक्ट करते और ना गाइड करते, एंड शी वुड हैव नॉट डन आफ्टर 6 मंथ, या फिर हम कहें कि आफ्टर 8 मंथ, तो वो जो अभी फिब्रॉइड है वो कहीं ज्यादा डेवलप्ड हो जाते। तो ये इन्हें तुरंत समझ में आ गया विद मेडिकल टेस्ट, और इन्होंने तुरंत अपनी हीलिंग भी स्टार्ट कर दी। तो हम ये कहेंगे कि ऑरा के माध्यम से आप इसको क्विकली प्रिवेंट कर सकते हो, और मेजर इश्यूज को आप कोई भी चीज में रूपांतर होने से पहले ही उसे हील कर सकते हो। फिर जैसे ये दूसरा केस है, दिस इज ऑल्सो हार्डली 2 मंथ का गैप हम कहेंगे, इसमें आप देखोगे all this tense energy जो है, पिंक काइंड ऑफ एनर्जी टेल्स अबाउट द इमोशनल डिस्टर्बेंस, जैसे ट्रॉमेटिक मेमोरीज है, इरिटेशन है, एंगर है, और मोर ऑफ सेक्रल चक्रा इम्बैलेंसेस है। तो यहाँ पर हम जैसे कहेंगे कि ये सजेशन हमने दिया था इनको कि मे बी हो सकता है यूरिन इन्फेक्शन या हार्मोनल इम्बैलेंस और बैक पेन के चांसेस हैं। तो जब यहाँ पर इन्होंने भी आफ्टर 2 मंथ्स मीन्स तुरंत इन्होंने कोई ऐसे कोई हीलिंग मॉडलिटी को कुछ अप्रोच नहीं किया था, पर आफ्टर 2 मंथ्स इन्होंने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट करवाई, और वहां पर इन्होंने देखा कि इन्हें यूरिन इन्फेक्शन आया था। तो देन शी अप्रोच्ड अगेन
और इन्होंने भी हीलिंग सीखी एंड हीलिंग से शी हैज स्टार्टेड हर सेल्फ हीलिंग। तो इससे देखिए कितना चेंजेस आ जाता है। तो दिस आर जस्ट टू केस वी आर शेयरिंग विथ यू। तो इससे समझ में आता है कि हम कितने अपने आप को चेंज कर सकते हैं विथ मैनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। आप मेडिटेशन कीजिए, आप ब्रीथिंग टेक्निक्स कीजिए, कई सारे ब्रीथिंग टेक्निक्स है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको कौन सा जरूरी है वो समझ के उस टेक्निक को फॉलो कीजिए। देर आर मैनी, जैसे योगा आसना है, पर हर आसना शायद हमारे लिए जरूरी ना हो। तो जो आपके लिए जरूरी है वो समझिए और उसे कीजिए। फिर जैसे हीलिंग है तो कितनी सारी हीलिंग मॉडलिटीज हैं, पर हमारे लिए कौन सी जरूरी है वो समझिए और उसे फॉलो कीजिए। तो दीज आर लाइक, आप ऑरा कराकर आप समझ सकते हैं कि आपको क्या जरूरी है। इट इज ऑल अबाउट प्री डायग्नोसिस के एनर्जी लेवल पे आप प्री डायग्नोसिस कर दीजिए। ईएसटेक जो होता है उसमें भी आप लिम्फेटिक लेवल के लिए डायग्नोसिस कर सकते हैं एंड यू कैन नो द रूट कॉज, और उसके अकॉर्डिंग यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ। तो ये एक प्री डायग्नोसिस के लिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपने आप के लिए प्रिवेंशन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अब हम जैसे आगे मेडिटेशन करेंगे उसके पहले एक छोटे से कुछ अनाउंसमेंट है। लाइक दिस कमिंग वीकेंड, जैसे कल फ्राइडे है, फ्राइडे को वी हैव अ मास हीलिंग एट बोरीवली। बोरीवली वजीरा नाका है, तो वहां पर मास हीलिंग है। तो जिसे भी ज्वाइन होना है वो इज देयर फ्रॉम मुंबई वेस्टर्न लाइन और सेंट्रल लाइन से जो भी ट्रेवल कर पाएंगे, दे आर मोस्ट वेलकम एट बोरीवली फॉर द मास हीलिंग सेशन। कल ही है। आप कोई भी टीम मेंबर जो है मुंबई से उन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देयर इज ऑनलाइन रिट्रीट जो हमेशा होती है वीकेंड्स पर। तो इस बार भी ऑनलाइन रिट्रीट है 3 days की, सैटरडे संडे एंड मंडे। करुणा हीलिंग, साइकिक सर्जरी एंड मनी अबंडेंस। तो ये भी जिसे भी एनरोल करना है, ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन सब स्टार्टेड। आप में से और कोई भी है अभी भी जो विश कर रहा है लर्न करना, तो दे कैन ऑल्सो गेट देयर रजिस्ट्रेशन डन। और उसी के साथ जैसे गोरेगांव मुंबई सेंटर, यहाँ पर हमने सैटरडे को मुने की राइट रखा हुआ है। तो जिन्होंने फर्स्ट राइट ऑलरेडी ली थी और कुछ इंक्वायरीज भी हमने की थी नेक्स्ट राइट के लिए, तो दे आर मोस्ट वेलकम कि वो नेक्स्ट राइड का अट्यूनमेंट ले सकते हैं। दे कैन कम ऑन सैटरडे एट गोरेगांव। और संडे को मनी अबंडेंस है सेम एट गोरेगांव। तो आप जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं आप टीम को कांटेक्ट करके आपका रजिस्ट्रेशन कीजिए। फिर जैसे हमारे नेक्स्ट मंथ में 1 अक्टूबर एंड 2 अक्टूबर फर्स्ट टाइम पटना में इवेंट होने जा रहा है। दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन पटना, डॉक्टर उदेशा विल बी विजिटिंग विद द टीम और वहां पर इवेंट हो रहा है। तो जो कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट टीम अगेन। आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्लायर्स हमारे शेयर हो रहे हैं हमारे ग्रुप्स में, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर। तो आप लोग जहां भी कनेक्टेड हैं हमारे वेबसाइट पर भी हैं और एसकेएम ऐप पर भी है, तो आप वहां से उन फ्लायर्स के थ्रू डिटेल देख लीजिए, कांटेक्ट कीजिए पर्टिकुलर टीम मेंबर्स को एंड दे विल गाइड यू विद द रजिस्ट्रेशन। आप में से किसी के रिलेटिव्स हैं जो पटना में हैं, they are willing to visit and meet Dr. Udesha, तो this is a good opportunity कि आप वहां पर जा सकते हैं। तो ये हमारे आज के अनाउंसमेंट्स करें कौन से हीलिंग मॉडलिटी करनी है। तो आप जब भी जो भी सीखते हो या फिर जब भी ऑरा करवाते हो, तो हम ऑरा के अकॉर्डिंग आपको गाइड करते हैं कि आपको कौन सी हीलिंग मॉडलिटी करनी है। ऑलरेडी अगर आप सीखे हुए हैं तो भी अकॉर्डिंग टू ऑरा वी गाइड यू कि आप कौन सी चीज ज्यादा करें और क्या कौन से सिंबल ज्यादा यूज करें और अपनी साइकिक सर्जरी कैसे करें। आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड दे विल गाइड यू। आपकी जो भी पर्सनल क्वेरी है, इफ यू वांट टू शेयर यू कैन, और उसके अकॉर्डिंग आपको हम गाइड करेंगे। तो चलिए हम छोटे मेडिटेशन के लिए आगे बढ़ेंगे, उसके पहले जस्ट 1 मिनट का ब्रेक ले लें।
तुरंत 1 मिनट में फिर मिलेंगे हम लोग। तो चलिए हम सब रेडी हैं। मेरी आवाज सबको आ रही है? ओके, थैंक यू। तो चलिए रिलैक्स हो जाइए। अपने बॉडी को कंफर्टेबल कर लीजिए। आंखें बंद कर लें। अब आपका ध्यान आपके सांसों पर ले जाएं।
हर बार जब भी आप सांसें लेते हो तो महसूस करने की कोशिश कीजिए कि ये सांसें आपके नाभि चक्र तक जा रही हैं। धीरे धीरे आप सांसों को रिलीज करते हो। तब महसूस कीजिए कि आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। लंबी गहरी सांसें लेते रहें और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर लंबी गहरी सांसें लें और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। सांसों की ये प्रक्रिया इसी तरह जारी रखें। अब इन सांसों को आप इस तरह से महसूस करें कि ये सांसें आपके भीतर के शरीर के साथ आपका बाहरी शरीर उससे कनेक्टेड है। आपकी आउटर बॉडी ऑरा, ये सांसें आपके शरीर को लगकर तुरंत ही जो एथरिक लेयर ऑफ ऑरा है, इस लेयर को एक्टिव कर रहा है। आपके सारे सांसों की प्राण ऊर्जा एथरिक लेयर ऑफ ऑरा में समा रही है। इस पल हम उन सारी हीलिंग ऊर्जा का आवाहन करते हैं। हम गार्डियन एंजल जो हमारे हैं उनका आवाहन करते हैं। हम सारे एंजलिक हीलिंग के एंजल्स का आवाहन करते हैं और इन सारे हीलिंग ऊर्जा के माध्यम से हम हमारे एथरिक
लेयर ऑफ ऑरा की क्लेंजिंग का रिक्वेस्ट करते हैं। वी रिक्वेस्ट टू हेल्प अस टू क्लेंस द एथरिक लेयर ऑफ ऑरा। हमारे इस एथरिक फील्ड में वो सारा इंफॉर्मेशन है जो हमें समझना है। जैसे हम अपने एनर्जी का प्री डायग्नोस कर रहे हैं इस पल, और हम यहाँ पर स्टक सारे इमोशंस का, अनवांटेड फीलिंग्स का, फियर का, हमारे ट्रॉमेटिक मेमोरीज का प्यूरिफिकेशन, इनहेलिंग के माध्यम से करना चाह रहे हैं। जिन्होंने जो सिंबल सीखे हैं वो सारे सिंबल्स को महसूस करें आपके इस एथरिक लेयर में आते हुए। हर एक सिंबल अपने प्राकृतिक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपके इस ऑरिक फील्ड में एंटर कर रहा है। आपके इस एथरिक फील्ड में एंटर कर चुके हैं एंजल्स are there to cleanse and help us heal this layer of energy. जैसे जैसे एथरिक फील्ड से क्लेंजिंग स्टार्ट हो रही है, आपके अंदर फिजिकल लेवल में वाइब्रेशंस पड़ रहे हैं। जितना एथरिक फील्ड क्लेंस हो रहा है उतने फिजिकल बॉडी भी क्लेंजिंग की तरफ बढ़ रही है। Feel that your entire etheric field is now more vibrant and lighter. जैसे जैसे ये एथरिक फील्ड क्लींस हो चुकी है, ये बिल्कुल प्योर वाइब्रेशंस रिफ्लेक्ट कर रही है। और अब ये प्योर वाइब्रेशन एथरिक फील्ड से आपके फिजिकल लेयर ऑफ ऑरा में जा रहे हैं। Now slowly this positive energy is going inside your physical layer of aura. Feel your heart full of vibration. जैसे आपका एयर एलिमेंट पूरी तरह से एक्टिव होकर बैलेंस्ड हो चुका है, and heart beats are completely balanced. The energy at layer of heart chakra is cleansing your entire physical layer of aura. ये पूरा फिजिकल क्लेंजिंग आपके हार्ट चक्र से शुरू हो चुका है। Release all your hatredness, grief, grudges, किसी के साथ का competitive feeling, comparative feeling. Give it away.
You are a unique soul. आपका पोटेंशियल आपका अपना है. आपकी सोल एनर्जी यूनिक है. आप सेल्फ इनोवेटिव हो. This heart chakra is full of self love, generating a potential to create a new energy for self. और ये हार्ट चक्र आपका पूरी तरह से हील्ड हो चुका है. The first physical layer is completely healed, full of vibration of positive energy. अब धीरे धीरे ये और भीतर जा रही है एनर्जी. From heart to the next physical layer. फील कीजिए आपके हर एक जेनेटिक इम्प्रिंट्स को हील होते हुए. All your ancestral pattern, parental pattern completely getting healed. आपका ये सेकंड फिजिकल लेयर ऑफ ऑरा पूरी तरह से हील हो रहा है. सारी अनवांटेड चीजें कंप्लीटली हीलिंग के साथ कंपैशनेटली डिटैच हो रही हैं. Feel all healing energies with the blessings of angel and guardian angel. आपके सारे ancestors के blessings is helping you to cleanse this entire Manipur chakra, heal and balance this chakra. आपका second physical layer completely healed हो चुका है. अब धीरे धीरे ये पॉजिटिव वाइब्रेशनल एनर्जी आपके और इनर फिजिकल लेयर में जा रही है. द इनरमोस्ट लेयर जो आपके सेक्रल चक्रा से कनेक्टेड है. दिस फिजिकल लेयर ऑफ ऑरा ये कंप्लीटली हील हो रहा है. आपके अंदर बसे इनसिक्योरिटी, फियर, जजमेंटल हो जाना, गिल्ट, ये सब कुछ दे दीजिए आपके हीलिंग एनर्जीज को. रिलीज इट. देखिए आपका ये सेक्रल चक्रा से कनेक्टेड फिजिकल और एक फील्ड पूरी तरह से क्लेंस हो चुकी है, हील हो चुकी है. Now slowly with the positive vibrations, sacral चक्र से ऊर्जा आपके और इनरमोस्ट लेयर पे जा रही है. योर रूट चक्र. अब आप रूट चक्र के और एक फील्ड में आ चुके हो. द मोस्ट इनर फिजिकल लेयर ऑफ ऑरा. इस रूट चक्र से कनेक्टेड जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे एलिमेंट हो, चाहे रिलेशंस हो, फाइनेंसेस हो, आपकी पूरी फिजिकल बॉडी, आपके बोन्स, स्पाइनल कॉर्ड, इन सब की क्लेंजिंग शुरू हो चुकी है. ये ब्लड, आपके विजन, ये सब की क्लेंजिंग शुरू हो चुकी है. All the healing energies with the blessings of angels and guardian angel, they're completely healing this innermost auric field. और यहाँ पर महसूस कीजिए कि सारे सेल्स अब पॉजिटिव एनर्जी से भर चुके हैं. Your innermost energy field is now completely filled with all positive vibrations. You can feel the rotation of your Mooladhara chakra. आपका मूलाधार चक्र पूरी तरह से हील्ड हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है. अब धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव ऊर्जा डेवलप्ड होने लगी है.
बहुत सारे हीलिंग ऊर्जा डेवलप्ड होने लगी है। And your chakra frequency, you can feel it, the vibration. Your Muladhara chakra energy is balanced, balanced, balanced. आपका innermost layer जो है physical layer, ये पूरी तरह से healed हो चुका है. And with this positive light, now the energy is spreading to our outer layers. अब सब कुछ love and light में convert हो चुका है. Each and every blood cell is filled with lot of love energy, lot of light energy. Feel your body completely lighter and relaxed. और ये वाइब्रेशन आपके बाहर के फिजिकल लेयर अब फील कर रहे हैं. योर सैक्रल चक्र फिजिकल लेयर वो भी ये लव एंड लाइट को फील कर रहा है. Now slowly you are out to your Manipura chakra physical layer. And this is also feeling the love and light. अब मणिपुर से आप धीरे धीरे आपके हार्ट चक्र के लेयर पर आ चुके हो. हार्ट चक्र के लेयर पर आप और भी लाइटर फील कर रहे हो. अब आपके सारे फिजिकल लेयर ऑफ ऑरा कंप्लीटली हील्ड हो चुके हैं. उन सब की एनर्जी बैलेंस्ड 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 हो चुकी है. Now again the etheric field is getting more vibrant and vibrant, connecting with your upper chakras. आपके इमोशनल लेयर की पूरी तरह से क्लेंजिंग हो चुकी है. As love and light is making you more relaxed. आपका मेंटल लेयर ऑफ ऑरा भी पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुका है, क्लींस्ड हो चुका है, हील्ड हो चुका है. And you can feel the peace inside your mental layer of aura. A lot of love and light. और धीरे धीरे ये आपके स्पिरिचुअल लेयर ऑफ ऑरा में एनर्जी पास कर रहा है. Your entire spiritual layer of aura is getting healed, cleansed, purified. You are coming in oneness with your mind, body and soul. आपके जो डिजायर हैं वो oneness में आ रहे हैं mind, body and soul के साथ. आपके जो नीड्स हैं वो oneness में आ रहे हैं mind, body and soul के साथ. You are one with your own self. और इसी के साथ आप और रिलैक्सेशन फील कर रहे हो. A complete relaxation. Peace and harmony is around you, in your aura and inside your body. Feel the vibration of all the positive ray of light which always attracting a positivity for you, giving you protection, safety, keeping you emotionally stable, mentally strong, healing your physical body, keeping your physical body completely healthy.
Now you are completely in your conscious state of mind. आप पूरी तरह से आपके चेतन मन के साथ कनेक्टेड हो in your present thought and present moment. धीरे धीरे अब आप आपके इस ऑरिक फील्ड को सील्ड कर रहे हो with all the healing lights और कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हो. Slowly your entire consciousness is back into your body with all the positive energy. आप completely relaxed हो. Now feel your body for a while. अपने शरीर को फील करें कुछ पल के लिए. आपके सांसों को फील करें. और प्रेजेंट मोमेंट में आए. नाउ यू आर बैक इन प्रेजेंट मोमेंट इन योर रूम. अब आपके हाथों और पैरों की उंगलियों में मोमेंट्स लाएं. ब्रिंग मोमेंट्स इन योर फिंगर, इन योर टोज. रब बोथ योर पाम्स टुगेदर. आपके दोनों हथेलियों को रब करें और इन्हें अपने सांसों पर ले जाएं. आपके सांसों से कनेक्ट होते हुए, आपके सांसों का धन्यवाद करते हुए, इस वाइब्रेशंस को फील करते हुए अब आपके शरीर में जहाँ कहीं भी आप इसका स्पर्श करना चाहते हो, आंखों से लेकर और कोई बॉडी पार्ट्स हो, वहां पर इनका स्पर्श करें और अपने शरीर को थैंक्स कहें. थैंक्स टू योर बॉडी, टू योर सोल, to your guardian angel, to all the angels of for giving a lot of healing, love and gratitude to our angels. सभी healing energies का धन्यवाद कहें और धीरे धीरे आपकी आंखें खोलें. Slowly open your eyes. तो आप सब जन के स्माइलिंग फेस देखकर अच्छा लग रहा है. जैसे हमने अपनी अभी ऑरिक फील्ड से क्लिनजिंग की, ये क्लिनजिंग अगर आप रोज करेंगे तो यू विल फील अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर एनर्जी बॉडी. और एनर्जी हमको एनर्जेटिक रखती है. जैसे हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी को एनर्जी अगर देना है तो हम एनर्जी बूस्टर्स लेते हैं. बच्चों को बॉर्नविटा देते हैं एंड स्टिल एल्डर्स आल्सो यूज बॉर्नविटा. तो ये एक एनर्जी बूस्टर है ना. थोड़ा सा हंस लेते हैं. तो इसी तरह से हम अलग तरह से विथ योगा, विथ हीलिंग मॉडलिटीज, लाफ्टर योगा भी कर सकते हैं. वी ऑल कैन लाफ टुगेदर टू क्रिएट द एनर्जी और ये एनर्जी हमें बूस्ट करती रहेगी. तो इसी तरह से अपने आप में खुश रहना है हम सब जन को, टू हैव मोर पीस एंड रिलैक्सेशन. जैसे किसी ने कहा कि हम कैसे समझे कि हीलिंग मॉडलिटी कौन सी यूज करनी है. तो ऐसे तो कई मॉडलिटी है. जैसे हम यहाँ पर साइक्रोनामेशन में करुणा हीलिंग यूज करते हैं, जो हमारे सोल और डीएनए लेवल पर काम करती है. फिर हम साइकिक सर्जरी यूज करते हैं, जो हमारे माइंड लेवल पर काम करती है, सबकॉन्शियस पर. तो हमें सबसे पहले समझना है कि हमारी जो एनर्जी डिस्टर्ब है वो कौन से लेवल पर है. जैसे अभी हम सब ने मेडिटेशन किया तो हमने कोई लेयर में हैवीनेस फील की होगी, कोई लेयर में हमें कुछ नहीं महसूस हुआ होगा. आप में से कोई भी अगर इसका एक्सपीरियंस, जैसे आप अपने आप में पर्सनली समझें
सेल्फ डायग्नोसिस करें कि कौन से लेयर, मूलाधार के लेयर पर आपको ज्यादा हैवीनेस फील हुआ कि मणिपुरा पर ज्यादा हैवीनेस फील हुआ। तो उस तरह से हमें अपने हीलिंग को बढ़ाना होता है। जैसे मूलाधार हमारे पास्ट से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पर करुणा हीलिंग कीजिए। करुणा हीलिंग से आप उस लेवल तक जाइए कि आपके सोल ने जो कैरी की हुई है इम्प्रिंट्स, आपके डीएनए के अंदर जो इम्प्रिंट्स हैं वो हील होना स्टार्ट हो, जिसके साथ आपके अंदर चेंजेस होंगे। जैसे रूट चक्र के लेवल की हीलिंग में पास्ट से कनेक्टेड हमारी हीलिंग, आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड, तो हमें करुणा हीलिंग ज्यादा जरूरी होती है। तभी जब भी हमारे थॉट लेवल के हीलिंग्स होते हैं, जैसे माइंड की एनर्जी कहाँ तक डिस्टर्ब कर रही है, हमारे थॉट हमारे मणिपुर तक आ चुके हैं या सेक्रल तक आ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप साइकिक सर्ज और करुणा हीलिंग दोनों का इंटीग्रेशन करते हुए कर सकते हैं। जैसे हम जिन्होंने भी मुने की राइट सीखा हुआ है, दे हैव मोर बेनिफिट कि आप मणिपुर चक्रा और रूट चक्रा की हीलिंग मुने की राइट से ज्यादा कर सकते हो एडिशनली। जैसे करुणा से हम सारी चीजों को पील आउट करते हैं, साइकिक से हम कॉर्ड कनेक्ट करते हैं, वैसे मुनेकी से उसको और आसानी से क्लेंजिंग कर सकते हैं। और आपके जितने भी एंसेस्ट्रल पैटर्न हैं, आपके जितने भी जेनेटिक इम्प्रिंट्स जो नहीं जरूरी है, आपके रूट चक्र के कार्मिक इम्प्रिंट्स, वो मुनेकी से भी हील कर सकते हैं। जैसे हम मनी अबंडेंस करते हैं, तो मनी अबंडेंस से क्या होता है, सबसे पहले हमारे 5 एलिमेंट्स बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो आज हमने समझा अबाउट 5 एलिमेंट्स, तो ये 5 एलिमेंट्स हमारे शरीर में बेस है, ऐसे समझ लीजिए, वो है तब हम हैं। तो हमारे 5 एलिमेंट्स अगर बैलेंस होना स्टार्ट होंगे, तो ऑटोमेटिकली अदर सिस्टम्स, अदर थिंग्स विल बी बैलेंस्ड। और द 6th एलिमेंट ऑफ अबंडेंस जिसे हम कहते हैं, जो हैप्पीनेस है, जो आपके पीस, हार्मनी, ग्रोथ, प्रोग्रेस सब आ जाएगा। दैट विल बी ऑटो अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो इस तरह से ये हीलिंग मॉडलिटी है। फिर योगा एक्सरसाइज हम कब करते हैं, जब हम फिजिकल लेवल में रिजिडिटी फील करते हैं, हमारे मसल्स टिश्यूज में हम यहाँ पर मूवमेंट्स ना कर पाए अच्छे से, हमारे हाथ लिफ्ट ना हो रहे हो, स्ट्रेच ना हो रहे हो, आपके पैर में नमनेस आ जाना, क्रैम्स आना, तो इसका मतलब थोड़ी सी फिजिकल लेवल और फूड का करेक्शंस भी जरूरी है। डाइट को इम्प्रूव करना जरूरी है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। जो जैसे कई लोगों ने लिवर डिटॉक्स लिया हुआ है, तो लिवर डिटॉक्स के माध्यम से आप अपने एसिडिक एनर्जी को क्लियर कर सकते हैं। एंड विथ गोइंग विद द टाइट करेक्शन, आप अपने ऑर्गन की हीलिंग कर सकते हैं या फिजिकल हीलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से मैनी थिंग्स हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे जब भी आप जो भी चीजें हमसे शेयर करते हो, आपके पर्सनल जो पेन होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, आप जब हमें शेयर करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको गाइड कर पाते हैं कि आप इस चीज के लिए कैसे करुणा हीलिंग कीजिए, या कोई और चीज है तो इस चीज के लिए साइकिक सर्जरी कैसे कीजिए। तो उसके लिए हमें कॉज समझना जरूरी है, हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि आप क्या फेस कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, आप क्या सिचुएशन से पास कर रहे हो। सो दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ, और उसके अकॉर्डिंग हम सब जो भी टीम मेंबर्स हैं, अब जैसे सरिता जी हैं या नीतू जी हैं या जो भी हमारे टीम मेंबर्स, उनसे जब भी आप शेयर करते हो, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर फेसिंग, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या चीज किस तरह से करनी है वो गाइड किया जाता है। तो नेसेसरी है कि आप एक बार अगर मीन्स एनर्जी एनालिसिस करवाना चाहते हैं, ऑरा एनालिसिस, तो उसके थ्रू जाकर आप समझिए कि क्या चेंजेस, जैसे आप 6 मंथ्स पहले करवा चुके हैं, उसके बाद नहीं करवाइए, तो फील द चेंज इन योर ऑरिक फील्ड कि आप 6 मंथ से कंटिन्यूस हीलिंग कर रहे हो, तो कौन सी लेवल ऑफ एनर्जी कहाँ पर शिफ्ट आ चुकी है और कितना उसको हील करना है। एंड देन यू विल गेट मोर गाइडेंस। जैसे आज के 2 केसेस में हमने देखा, दीज आर रीसेंट, ये रीसेंट 2 मंथ जो भी पास हुए हैं, वहाँ इसी मंथ के केसेस हैं। एंड वी मेट दोस पर्सन, अभी जब हम वडोदरा गए थे, वहां पर जब हमने इवेंट किया, वी मेट देम पर्सनली, और हमें ये समझ में आया है। तो सोचिए कितना डिफरेंस हम लोगों को ये समझ में आ जाता है ऑरा के माध्यम से कि हाउ इट हेल्प अस टू गिव अ प्री डायग्नोसिस। कविता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप वहां से अनम्यूट कीजिए। जी मैम। हेलो हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग।
मैम अभी ना जैसे पैरों में थोड़ी वाइब्रेशन महसूस हो रही थी और लेफ्ट और राइट में भी थोड़ा लग रहा था जैसे। बाकी तो जैसे बैठती हूँ ना मैम तो थोड़ा घुटने में भी दर्द होता है, जैसे वो ना तो जैसे कभी इधर कभी उधर करके बैठ। आज तो जैसे फिर भी ना मैम पता नहीं एनर्जी अच्छी थी, बिल्कुल ऐसे ही बैठा गया आज तो पता नहीं चला बिल्कुल। थैंक यू मैम, काफी अच्छी एनर्जी थी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा सेशन था मैम। जी आप अपनी हीलिंग इसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए। आपका जितना भी अभी और भी जी मैम वॉइस नहीं आ रही मैम आपकी। हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज। अब यस मैम अब आ रही है, बीच में नहीं आ रही थी, अभी बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे मैम, प्लीज रिपीट। हीलिंग, हाँ हीलिंग कंटिन्यू करते रहिए आप अपनी, तो और भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। जी मैम। मैम कल भी जैसे ना साइकी की थी ना तो अनीशा मैम ने करवाई थी, तो ट्यूसडे को काफी अच्छा लगा। उसके बाद यस, रूट चक्र ये में। सारे थैंक यू। सेशंस आप लोगों के लिए बार-बार रखे जाते हैं, तो प्लीज अभी भी जो नहीं जुड़ रहे हैं मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये रिपीट सेशंस ज्वाइन कीजिए। अनीशा जो साइकिक सर्जरी करवाती हैं वो बहुत अच्छा करवाती है, डीप लेवल से क्लिनजिंग होती है वहां पर, जी मैम। बहुत सारे प्यूरिफिकेशंस होता है। रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी रिपीटर्स हमारे साथ हैं आप प्लीज जुड़िए, अगर आपको चांस है तो टेक द एडवांटेज। जी मैम, और वैष्णो देवी से जो मास हीलिंग थी ना, प्लीज उसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देना, क्योंकि मैं लेट एकदम थोड़ा सा ही कर पाई, क्योंकि लेट ज्वाइन हुई थी तो मेरे को पता बाद में चला। उसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिए मैम प्लीज। जरूर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। वॉइस जा रही है मैम आपकी आज। सॉरी, मेरी आवाज अगर सब तक नहीं पहुंच रही है, पर थैंक यू। आज के सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। चलिए जी मैम, बाय। थैंक यू मैम, बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।